हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इस बार आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो देखो, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो टेबल है वो भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की दे रखी है, तो सबसे पहले इसका सीएफ निकालना पड़ेगा। उससे भी पहले आपको यहाँ पर इस टेबल को जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो क्लियरली दिख रहा है ये ऑब्जर्वेशन जो है पहले से असेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर। लाइक 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 एंड 22। एफ आई की वैल्यूज देख लो। 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल आ गया सर। अब निकालो आप इसका सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 3 लिखते हैं यहाँ पर, फिर इससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू को इसमें ऐड करते हैं, लाइक 7। फिर इससे जस्ट 7 के साथ 5 ऐड करेंगे, 12। 12 के साथ जस्ट नेक्स्ट 14। 14 के साथ नेक्स्ट 18। 18 के साथ 23। 23 के साथ 27। 27 के साथ 30। ये 30 जो होता है ना, वो इस एफ आई का सम होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एफ आई को सम करके देखो, 30 आएगा आपके पास। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पर मीडियन निकालना है ना। तो मीडियन के लिए एन की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 30 आई है। ओके। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका है आपके पास? इस 30 का जस्ट हाफ करो। 30 का जस्ट हाफ क्या होता है? 15th ऑब्जर्वेशन, और इससे जस्ट नेक्स्ट यानी कि 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? 30 जो है उसका हाफ करो, वो 15th और 6, ये इवन नंबर है इसलिए, अगर ऑड होता तो ऐसा नहीं करते। ठीक है। 15th ऑब्जर्वेशन आपको कैसे पता लगेगा? इसमें तो 15 नंबर्स है ही नहीं है, तो हमें क्या सीएफ पकड़ना है। 15 से जस्ट बड़ा सीएफ देखो आप। जस्ट बड़ा सीएफ आपका 18 है ना। 18 के जस्ट सामने वाला कौन है? 13 है। और 16 से भी बड़ा जस्ट 18 ही है, तो सेम ऑब्जर्वेशन लेंगे हम, 13 और 13। ठीक है, तो ये अब चीज ध्यान देना। 26/2 कितना आ गया? 13 आपके पास जो है, 13 एंड 13 26 हुआ, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 13 आपका मीडियन आ गया है। ठीक है। यानी एम से डिनोट कर सकते हैं, मीडियम कैपिटल एम से। कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई चीज। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर एक्स आई माइनस एम कैपिटल का, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फॉर द मीन। ठीक है भाई। तो मीडियन की वैल्यू मेरे पास, एम की वैल्यू कितनी है? 13 है एक तरीके से, तो यहाँ मेरे को 13 पुट करना है। अब हर एक्स आई में से 13 को आप लेस करते चलो, उसका मोड लगा दो। 3 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? माइनस का 10 बचेगा, तो मैं पॉजिटिव 10 लिख सकता हूँ। 6 को लेस करूंगा, यानी 6 माइनस 13 करूंगा मैं, कितना आ जाएगा मेरे पास? 7 आ जाएगा। 7 6 कितना होता है? 13 होता है, पॉजिटिव का। 9 में से लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 11 12 13, तो कितना आ जाएगा आपके पास? फिर से मेरे पास 4 आ गया यहाँ पे। फिर 12 माइनस 13 करेंगे तो 1 आएगा मेरे पास। फिर 13 माइनस 13 करेंगे तो 0 आएगा। 15 माइनस 13 करेंगे तो कितना? 13 14 15 2 आएगा। 21 माइनस 13 करेंगे तो 7 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कैसे आ रही है वैल्यू से? बिल्कुल। 22 में से लेस करेंगे तो देखो, 22 माइनस 13, तो 7 8 9 आ जाएगा आपके पास। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? एफ आई को जो है एक्स आई माइनस एम से करना है मल्टीप्लाई। कर दो मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? एफ आई की वैल्यू है ये, एक्स आई की वैल्यू है ये। 10 3 जा 30, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 4 0 जा 0, 5 2 जा 10, 4 8 जा 32, 3 9 जा 27। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। क्या होगा इसका फॉर्मूला? बताओ सर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, समीशन आई से लेके 1 चल रहा है, और कितनी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर लिख दो आप 8। ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन में लिख रहा हूँ समीशन एफ आई, है ना। अब आप इन वैल्यूज का क्या कर दो? एडिशन कर दो। देखो, ये 8 और ये 2 10 हो गया। 10 7 8 9 19 हुआ, ये 1 हुआ। ठीक है। 8 एंड 2 10, 10 7 8 9 19। ठीक है। 3 एंड 4 4 हुआ, 5 6 7 8 7 8 2 10
और 3 4 14। तो ये 149 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, मतलब इन सबका सम कितना है, जो लास्ट में सी एफ आया ना वही होगा 30। अब आप इनको डिवाइड कर दो सिंपल। 149 डिवाइड बाय 30 अगर आपको करना है तो आपको 3 से डिवाइड करना है पहले। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 के, 3 9 जा 27, 9 में 7 गया 2 आएगा यहाँ पे ना, और 0, 3 6 जा 18 हो गया ये, है ना। और फिर करेंगे तो फिर से वही वाली वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना, 6 6 आता जाएगा। फिर ये एक पॉइंट उठाएंगे तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा 4.9666। तो मैं अप्रोक्सीमेट लिखूंगा तो 7 लिख सकता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। ये लो, ये हो गया कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 5।